हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी डॉक्टर शीतल सुरकर, एन आयुर्वेदा कंसल्टेंट, हेयर एंड स्किन एक्सपर्ट। फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको यहाँ पर पिंपल्स, एक्ने, जिसे कि हम हिंदी में मुहासे कहते हैं, उसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं कि पिंपल्स क्या है, किन कारणों से होते हैं, पिंपल्स होने पर हमें कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, ट्रीटमेंट में हमें मॉडर्न साइंस के अनुसार और आयुर्वेदा के अनुसार कौन सी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। इन सब बातों की पूरी जानकारी आज हम आपको यहाँ पर इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पिंपल्स क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि पिंपल्स क्या है और किन कारणों से होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो ब्लैक हेड्स रहते हैं, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, पिंपल्स, एक्ने और सिस्ट, ये सब मुहासों के ही अलग अलग प्रकार रहते हैं। जैसे हमारे चेहरे पर, छाती पर, पीठ पर और हमारे शोल्डर पर बहुत सारी ऑयल ग्लैंड्स रहती है। और इन ऑयल ग्लैंड्स से जब बहुत ज़्यादा ऑयल का सिक्रेशन होता है, तो ये ज़्यादा ऑयल सिक्रेशन की वजह से हमारे स्किन पर जो पोर्स रहते हैं वो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाते हैं। यानी कि जो एक्सेस ऑयल रहता है वो पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाता, बल्कि ये जो पोर्स रहते हैं स्किन पर, ये ऑयल वहीं पर स्टोर होकर रहता है। और ऑयल वहीं पर स्टोर होकर रहने की वजह से हमारे स्किन पर जो कीटाणु या बैक्टीरिया रहते हैं वो बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं, और मल्टीप्लाई होकर बहुत ज़्यादा मात्रा में बैक्टीरिया हमारे स्किन पर बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से स्किन पर इन्फेक्शन होता है। और इसी इन्फेक्शन की वजह से हमारे स्किन पर पिंपल्स निकलना स्टार्ट हो जाता है। फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे कि पिंपल्स हमें किन किन कारणों से होते हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर 1 पर आता है हेरिडिटरी फैक्टर, यानी कि जिन माँ बाप को पिंपल्स की समस्या रही हो, अक्सर उनके बच्चों में पिंपल्स की समस्या देखने को मिलती है। नंबर 2 पर आता है ऑयली स्किन। नंबर 3 पर आता है डैंड्रफ। जिन लोगों को डैंड्रफ की समस्या रहती है, उन लोगों में भी अक्सर पिंपल्स की समस्या दिखाई देती है। नंबर 4 पर आता है स्ट्रेस या एंजाइटी। नंबर 5 पर आता है यंग एज में या फिर टीनेजर्स में होने वाले हार्मोनल इम्बैलेंस। इसकी वजह से भी अक्सर टीनेजर्स में पिंपल्स की समस्या दिखाई देती है। नंबर 5 पर आता है जो लोग बहुत ज़्यादा ऑयली मेकअप करते हैं या ऑयली स्किन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं या चेहरे पर तेल लगाते हैं, ऐसे लोगों में भी उनके स्किन के पोर्स ब्लॉक होकर पिंपल्स की समस्या दिखाई देती है। नंबर 6 पर आता है महिलाओं में अक्सर होने वाले हार्मोनल इम्बैलेंस, जिसकी वजह से आजकल कई सारी महिलाएं जो कि 40 या 45 साल की रहती है, 45 तक की एज तक महिलाओं में पिंपल्स की समस्या देखने को मिलती है। नंबर 7 पर आता है इर्रेगुलर मेंसेस। इसकी वजह से भी लड़कियों में और महिलाओं में कई बार पिंपल्स की समस्या देखने को मिलती है। नंबर 8 पर आता है पेट की खराबी या कॉन्स्टिपेशन। नंबर 9 पर आता है जो महिलाएं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का लंबे समय तक इस्तेमाल करती है, उन महिलाओं में भी पिंपल्स की समस्या देखने को मिलती है। नंबर 9 पर आता है एक्सेसिव स्वेटिंग ऑन फेस। जिन लोगों के चेहरे पर बहुत ज़्यादा मात्रा में स्वेटिंग होती है या पसीना आता है और वो लोग उसे साफ तक नहीं करते, बल्कि उस पसीने को वैसा ही सूखने देते हैं, उन लोगों में भी पिंपल्स की समस्या अक्सर देखने को मिलती है। नंबर 11 पर आता है जो लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑयली फूड का सेवन करते हैं या फास्ट फूड का सेवन करते हैं, ऐसे लोगों में भी पिंपल्स की समस्या अक्सर देखने को मिलती है। और नंबर 12 पर आता है स्टेरॉयड का इस्तेमाल। जो लोग किसी बीमारी की वजह से या फिर किसी अन्य कारणों की वजह से स्टेरॉयड का इस्तेमाल करते हैं, ओरल स्टेरॉयड का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों में भी स्टेरॉयड के एडवर्स इफेक्ट के रूप में पिंपल्स की समस्या देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, जब पिंपल्स होते हैं तो उसके लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस भी लेनी पड़ती है। तो जिन लोगों में पिंपल्स की समस्या हुई हो, उन लोगों ने इन प्रिकॉशंस को फॉलो करना चाहिए। जैसे कि दिन में आपको 3 या 4 बार प्लेन वाटर से अपना फेस वॉश करना चाहिए, जिससे कि आपके चेहरे पर जो ऑयल सिक्रेशन है, एक्सेस ऑयल है, वो कम रहता है। चेहरा वॉश करने के लिए आपको नीम युक्त फेस वॉश का ही इस्तेमाल करना चाहिए, जिसके आपका इन्फेक्शन कम रहता है या इन्फेक्शन आपका कंट्रोल में रहता है। पिंपल्स होने पर बार बार चेहरे को हाथ लगाना, पिंपल्स को हाथ लगाना, ये जो आदतें रहती हैं, इन आदतों को भी आपको अवॉइड करना है, क्योंकि बार बार पिंपल्स को हाथ लगाने से पिंपल्स में इरिटेशन होती है, उनमें स्वेलिंग बढ़ता है और इन्फेक्शन स्प्रेड होकर और ज़्यादा पिंपल्स आते हैं। इसीलिए फेस को टच करना पूरी तरह से आपको अवॉइड कर देना है।
इसके साथ ही पिंपल्स होने पर उन्हें हाथों से दबाकर रप्चर करना, इस आदत को आपको पूरी तरह से टोटली अवॉइड करना है, क्योंकि पिंपल्स को दबाकर उन्हें रप्चर करने से आपके चेहरे पर स्कार मार्क्स बनते हैं और उसके दाग धब्बे भी आपके चेहरे पर तैयार होते हैं। जिन लोगों को डैंड्रफ की समस्या की वजह से पिंपल्स आते हो, उन लोगों ने किसी अच्छे मेडिकेटेड शैम्पू से या फिर केटेकेनाजोल युक्त एंटी डैंड्रफ शैम्पू आते हैं, निजराल शैम्पू जैसे कुछ प्रोडक्ट आते हैं, तो उन एंटी डैंड्रफ शैम्पू से ही आपको अपना हेयर वॉश करना है और डैंड्रफ की समस्या को आपको कंट्रोल में रखना है। जो बड़े बड़े पिंपल्स रहते हैं चेहरे पर या फिर जिसे हम सिस्ट कहते हैं, तो इन सिस्ट में बहुत ज़्यादा मात्रा में पेन और स्वेलिंग रहती है। तो ऐसे वक्त में आपको गर्म पानी का सेक लेना चाहिए, यानी कि गर्म पानी की जो बैग रहती है उससे आपको इन पिंपल्स पर कोई कपड़ा रख के चेहरे पर हल्का सा इन गर्म पानी के बैग से गर्म पानी का सेक इन पिंपल्स को देना चाहिए, ताकि उसमें जो पेन और स्वेलिंग है वो बहुत तेज़ी से कम होना स्टार्ट होता है। फ्रेंड्स, ये हमारे पेशेंट के कुछ पिक्स है जो हम आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। इन पेशेंट्स को हमने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दी है, जिससे कि ना ही सिर्फ उनके चेहरे के पिंपल्स कम हुए, बल्कि उनके चेहरे पर जो दाग धब्बे थे वो भी पूरी तरह ट्रीटमेंट के साथ ही निकल गए और उनके चेहरे की पूरी तरह से रंगत भी खिल गई। ये देखिए पेशेंट के पिक्स बिफोर ट्रीटमेंट एंड आफ्टर ट्रीटमेंट। फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे कि पिंपल्स होने पर हमें मॉडर्न साइंस के अनुसार कौन सी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए और उसके बाद देखेंगे कि आयुर्वेदा के अनुसार कौन सी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मॉडर्न साइंस के अनुसार पिंपल्स ये इन्फेक्शन से होने वाली बीमारी रहती है, स्किन प्रॉब्लम रहती है, इसीलिए इन्फेक्शन को कम करने के लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी रहता है। जैसे कि एंटीबायोटिक्स में आपको मिनोसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन और एजिथ्रोमाइसिन आदि कुछ एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना है, लेकिन अपने डॉक्टर से परामर्श करने के बाद। और स्किन पर या पिंपल्स पर ऊपरी तौर पर लगाने के लिए आपको कुछ ऑइंटमेंट लगाने पड़ते हैं, जैसे कि क्लिंडामाइसिन ऑइंटमेंट आता है, एडल्पिन का ऑइंटमेंट आता है, इरिथ्रोमाइसिन का और परसोल जेल जैसे कुछ लोकल एप्लीकेशन भी आपको लगाना है, पर डॉक्टर से परामर्श करने के बाद लीजिएगा। अभी हम देखेंगे कि आयुर्वेदा के अनुसार पिंपल्स के लिए हमें कौन सी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले आपको 2 ग्लास गर्म पानी में 1 चम्मच त्रिफला पाउडर और 1 चम्मच नीम पाउडर डालनी है और इस पानी को आधे घंटे के लिए ढक देना है। आधे घंटे के बाद इस पानी को आपको छान लेना है और फिर इसी पानी से आपको अपना चेहरा वॉश करना है। सुबह उठने के बाद सबसे पहले फेस वॉश आपका इसी पानी से रहना चाहिए और रात को सोते वक्त भी इस पानी से आपको अपना चेहरा वॉश करना है, जिससे कि आपके चेहरे पर जो इन्फेक्शन रहता है वो बहुत तेज़ी से कम होता है। स्किन पर जो एक्सेस ऑयल है उसका सिक्रेशन भी कम रहता है, चेहरे की रंगत भी खिल जाती है। इसीलिए इसी पानी से आपको अपना चेहरा वॉश करना है। पिंपल्स होने पर पिंपल्स पर लगाने के लिए आपको कुछ पेस्ट भी लगाने पड़ते हैं, जो कि हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। जैसे कि शाल्मली कंटक पाउडर आती है, जो कि आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, जहाँ पर आयुर्वेदिक वनौषधियों की जो शॉप रहती है वहाँ पर आपको मिलेगी शाल्मली कंटक पाउडर। या फिर आपके इर्द गिर्द अगर कोई शाल्मली नामक कोई वृक्ष हो, सावर, जिसे सावरी या कांटे सावर नाम का वृक्ष भी कहते हैं, उस वृक्ष के बड़े बड़े कांटे आते हैं, उन कांटों को लाकर पीसकर उनकी पाउडर आप घर पर भी बना सकते हैं। या फिर अगर आपको रेडीमेड चाहिए हो तो आप इसे आयुर्वेदिक वनौषधियों की शॉप पर से भी ले सकते हैं। तो शाल्मली कंटक पाउडर आपको लेना है 1 चम्मच और उसमें आपको ऐड करना है 1 चम्मच नीम पाउडर। इन दोनों पाउडरों को आपको प्लेन वाटर से इसका पेस्ट बना लेना है और इस पेस्ट को आपको अपने पिंपल्स पर दिन में 3 या 4 बार लगाना है, जिससे कि आपके ये जो बड़े बड़े सिस्ट वाले पिंपल्स चेहरे पर रहते हैं तो वो बहुत तेज़ी से कम होते हैं, उनकी स्वेलिंग कम होती है, इचिंग कम होती है, पेन कम होता है और बहुत तेज़ी से ये पिंपल्स, बड़े पिंपल्स और छोटे पिंपल्स भी, हर प्रकार के पिंपल्स इस पेस्ट से बहुत तेज़ी से कम होते हैं और ठीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। और इंटरनल मेडिसिन में आपको लेना है टैबलेट गंधक रसायन वटी, जो कि इन्फेक्शन के लिए लिया जाता है। सुबह शाम 2-2 गोली आपको लेनी है। इसके साथ ही आपको लेना है सायरप इम्प्यूरिन, सायरप खदीरारिष्ट, सारीवाद्यासव और कुमारियासव। सुबह शाम 20-20 ml आपको इनको लेना है, लेकिन अपने डॉक्टर से परामर्श करने के बाद ही आपको इन सबको लेना है। ऊपरी तौर पर रात को सोते वक्त आपको अपने पिंपल्स पर चंदन पाउडर का पेस्ट लगाना चाहिए, या फिर चंदन को पानी के साथ घिसकर उसका जो फ्रेश पेस्ट हम बनाते हैं उस फ्रेश पेस्ट का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है।
इससे आपके पिंपल्स भी तेज़ी से कम होते हैं, चेहरे पर जो दाग धब्बे रहते हैं वो भी बहुत तेज़ी से कम होते हैं। तो इस तरह से आयुर्वेदा में इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से ट्रीटमेंट बताई है, जिससे कि ना ही सिर्फ आपके पिंपल्स कम होते हैं बल्कि दाग धब्बे भी कम होते हैं और चेहरे की रंगत भी पूरी तरह से खिल जाती है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो यही तक था। तो मिलते हैं हमारे अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।